काशी में यादव बंधुओं के द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक किया जाता है। ये प्रथा कब से प्रारंभ हुई? ये बहुत पुरानी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। काशी विश्वनाथ परंपरा निभाने पे यादवों को मिले थप्पड़, लात, घुसे और गालियां। देश में बीजेपी की सरकार है जो कि हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। इन सब के पीछे के कारण बताया जाता है कि इससे हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा होगी। लेकिन लगता है जब यादवों की बात आती है तो हिंदू और हिंदुत्व की चारधारा नाक रगड़ जाती है। कुछ समय पहले, हम ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहे हैं, तो कुछ समय पहले सावन के पहले सोमवार पे जिस तरीके से यादवों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भ में स्थापित शिवलिंग पे जलाभिषेक करने से रोका गया, उससे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी सरकार यादवों से नफरत के कारण इस पवित्र परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल यादवों की परंपरा को खत्म करने की साजिश कोरोना काल में शुरू हो गई थी। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन लगा, तब सरकार ने कोरोना काल का हवाला देते हुए सीमित संख्या में कुछ ही यादवों को जल चढ़ाने की अनुमति दी। फिर 2021 में कोरोना की दूसरी बेहद घातक लहर आ गई तो सरकार ने पिछली बार से भी समिति की संख्या कम कर दी। बस 2 साल की पाबंदी से यादव विरोधी सरकार को हवा मिल गई और पिछले साल व्यवस्था का हवाला देते हुए सिर्फ 5 यादवों को ही जलाभिषेक करने की अनुमति मिली। इस बात का खूब विरोध हुआ और पिछले साल सभी यादवों ने अनुशासन करके भारी संख्या में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सरकार देखती रह गई। लेकिन इस साल सरकार ने यादवों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए यादवों को ही आमने सामने खड़ा कर दिया। व्यवस्था का बहाना देते हुए इस बार सिर्फ 23 ही यादवों को गर्भ में जाने का आदेश जारी कर दिया और इसके साथ ही इस परंपरा को संभालने वाले चंद्रवंशी गोप सेवा समिति संगठन के सामने बीजेपी समर्थक यादव का एक और संगठन खड़ा कर दिया। इस नए संगठन ने भी दावा ठोक दिया कि अगर 23 यादव जाएंगे तो वो उनके संगठन के ही जाएंगे। बस इस तरह दोनों संगठन आमने सामने आ गए। परंपरा निभाने को लेकर सुलह करने के लिए दोनों तरफ से लोगों ने आपस में खीर बांट ली और दोनों संगठनों की सरदारी ने मिलकर खुद ही अपने 23 यादव चुन लिए और आम यादवों को छोड़ दिया। हालांकि इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब इस साल सावन का पहला सोमवार आया तो आम यादव, जो कि सरकार की इस साजिश से अनजान था कि उनके संगठन सरकार की चाल में फंस गए, वो पूरे जोश में घाट से पानी भरने लगे। सरकार की करतूत देखिए कि आम यादवों को पहले पानी भरने से रोका गया, फिर घाट पे हंगामा बढ़ा और लोग धरने पर बैठ गए तो प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन पुराने मार्ग की जगह नए मार्ग से जाने को कहा। उसके बाद कभी ये रास्ता बंद, कभी वो रास्ता बंद, जैसे बहानेबाजी कर कर परेशान किया गया। इतनी दखल अंदाजी से बहुत लोग परेशान होकर बीच में ही वापिस चले गए। लेकिन इसके बाद बहुत ही भारी संख्या में यादव काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंचे, इस उम्मीद में कि जैसे पिछली बार अंदर घुसकर जलाभिषेक किया था, इस बार भी वैसा होगा। लेकिन इस बार दोनों यादव संगठनों ने आम यादवों को दरकिनार कर दिया। हद तो जब हुई जब मंदिर के आसपास भारी संख्या में तैनात पुलिस यादवों को अंदर जाने से रोकने के लिए गालियां, थप्पड़, मुक्के, लात चलाने लगी। अपनी परंपरा निभाने की ये सजा मिलेगी क्या यादवों को? जिन यादवों की पवित्रता ने बनारस को भयंकर सूखे से बचाया,
उनको आज की हिंदुत्ववादी सरकार की तरफ से अपमानित किया जा रहा है। क्या यादव हिंदू धर्म से बाहर है? सिर्फ एक दिन की परंपरा से हिंदुत्व के ठेकेदारों को दिक्कत होने लग गई, लेकिन उनको कभी मंदिरों पर हजारों साल से चले आ रहे कब्जे से कोई दिक्कत नहीं हुई, जहां सिर्फ एक ही जाति के लोगों को पूजा पाठ करवाने का अधिकार है। जब 90 साल से बिना किसी को तकलीफ दिए हुए यादव की परंपरा चलती आ रही है, तो अब सरकार को क्या तकलीफ हो गई? किसी आम जनता ने तो कभी तकलीफ नहीं बताई। मात्र 5-6 घंटे चलने वाली इस परंपरा से भी अगर योगी की हिंदुत्ववादी सरकार और धर्म के ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है, तो ये बात साफ हो जाती है कि धर्म सिर्फ छलावा है, जाति ही सच्चाई है। देश के तमाम यादवों को अब सोचना चाहिए कि धर्म के पीछे चल रही अंधी दौड़ में यादवों को क्या हासिल हो रहा है। हम अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने में तुले हैं, लेकिन ठेकेदारों के लिए हम यादव ही हैं।